दिन 12 क्षेत्र श्रवण अपेक्षित कौशल्य गद्य पद्य विद्याओं को रसग्रहण करते हुए सर्व धर्म समभाव के महत्व को समझना, चर्चा करना, विचार व्यक्त करना। आओ पता करें, विद्यार्थियों को निम्नलिखित परिषद का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बच्चों, हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पहले पढ़ते हैं। शाल और सागौन वनों का पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थरूप है आश्रम। प्रांत काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल कोई। दूही जा चुकी थी गाय सब रंभा रही थी कोई। प्रस्तुत कविता नरेश मेहता जी के खंड काव्य शबरी से ली गई है। कविता में कवि ने बताया है कि राम भक्त शबरी ने पंपासर नामक झील की प्रसिद्धि सुन रखी थी। पंपासर पहुंचकर उन्होंने देखा वहाँ अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहाँ यज्ञ होते थे, वेद पाठ होता था। आश्रम में होने वाले क्रियाकलापों, प्राकृतिक सौंदर्य का एवं कवि ने विस्तृत और मनोहर वर्णन किया है। तो यह जो शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। कवि कहते हैं कि राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम है। वह ऋषि मुनि सदा ध्यान में डूबे रहते। अनेक आश्रम तप आराधना के तीर्थ समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन कराते हैं। शाल और शौगन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुँचे, उस समय सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि मुनि स्नान में व्यस्त थे तो कोई स्नान के बाद ध्यान में मग्न था। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ के लिए लकड़ियाँ एकत्र कर रहे थे। आगे की पंक्तियाँ, तो कवि कहते हैं कि ऋषि पुत्र क्यारियों की खुदाई कर रहा था। कोई उन्हें जल में सींच रहा था, कोई गाय का दूध दुहा जा चुका था, कई गाय रंभा रही थी। तो आश्रम का विस्तृत आंगन गीला हो रहा था। वहाँ पालतू हिरन चौकड़ी भरते फिरते थे, जिस कारण आंगन की गलियाँ भूमि पर खुरों के चिन्ह उभरे थे। तो ऐसे ही आम के वृक्ष पर डालियों बैठे तोते जोर जोर से बोल रहे हैं। और इस प्रकार यह जो वर्णन किया है पंपासर का, यह वो उन पंक्तियों में दिया है। तो कुछ हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। शाल एक प्रकार का वृक्ष, सागौन एक प्रकार का वृक्ष। पंपासर दक्षिण भारत में स्थित पंपा नामक सरोवर। बटुक जन छोटे छोटे बच्चे, बीनना इकट्ठा करना, कलशी छोटी मटकी, पोखर तालाब। बच्चों, आपको यह कविता अपनी कॉपी में लिखनी है, पढ़नी है, लिखनी है। तुक मिलाने वाले शब्द आपको यहाँ लिखने हैं।
आओ अभ्यास करें। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उत्तर लिखो। पद्य में प्रयुक्त वृक्ष, कौन कौन से वृक्षों के नाम आपको लिखने हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है। आओ सृजन करें। वृक्ष महान दाता है, स्पष्ट कीजिए, अपने शब्द में लिखिए। तो कुछ हम देखते हैं वृक्ष के बारे में। तो मनुष्य और वृक्ष का नाता आदिकाल से रहा है। वह हमें प्राणवायु देते हैं। तो वृक्ष से परिपूर्ण जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जैसे हम वैशाली वायु छोड़ते हैं और वह उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें देते हैं। और बहुत से वृक्षों से हमें चीज़ें मिलती है, वस्तुएं हमें मिलती है। लकड़ी इमारत के लिए, ईंधन के लिए वो हमें प्राप्त होते हैं। औषधियाँ, फल, तो बहुत से चीज़ें हमें वृक्षों से मिलती है। लाख, गोंद जैसे प्राणवायु तो मिलता ही है, लेकिन उसके पत्ते, गोंद, लाख और वृक्षों पर, जंगलों पर बहुत से लोगों की जीविका निर्भर होती है।